brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। डेट किए लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर ली। यूपी पुलिस की तेज तरार महिला अफसर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर पर उनके पति रोहित सिंह ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे चौंकाने वाला दावा होटल में हुई पहली मुलाकात को लेकर सामने आया। रोहित सिंह के मुताबिक 8 अगस्त 2017 को डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने उन्हें लखनऊ मिलने के लिए बुलाया। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत के बाद ये पहली बार था जब दोनों आमने सामने मिलने वाले थे। रोहित का दावा है कि ये सोचकर लखनऊ पहुंचे थे कि एक दोस्त से मुलाकात होगी, बट थिंग्स टर्न आउट वेरी डिफरेंटली। पहली मुलाकात में होटल का कमरा और फिर रोहित की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहित ने कहा कि वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। श्रेष्ठा ने होटल का कमरा पहले से ही बुक कर रखा था, जहां हम रुके, बातचीत हुई, खाना हुआ, रात वहीं गुजरी। रोहित का दावा है कि उस एक रात के बाद श्रेष्ठा ने अगले ही दिन सुबह शादी का दबाव बनाया। उसके बाद दोनों लखनऊ के हजरतगंज इलाके के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर गए और वहां शादी रचा ली। पत्नी डीएसपी है यूपी में, उन पर आप कई सारे आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी आरोप लगा चुकी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो अपने पुलिस बल का जो है पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल करके उन्होंने 2021 में हमारे से जो है तलाक पिटीशन उन्होंने गाज़ियाबाद कोर्ट में डाला। गाज़ियाबाद कोर्ट में डालने के बाद जब तलाक पिटीशन आगे बढ़ा तो हम आंसर पिटीशन में उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे भी तलाक चाहिए, और उसके बाद तलाक जब प्रोसीड होता रहा तो 2024 में वो एक गलत एफआईआर करके पुलिस बल का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मुझे डिटेन करके और मुझे उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। और अलग अलग तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि मैं उनके साथ फर्जीवाड़ा किया, मैं उनसे झूठ बोल के शादी किया। ये सारा बात निराधार है, ठीक है। मैंने सब कुछ सही बताया, सारा प्रूफ हमारे पास है, हम प्रॉपरली इसको दिखाएंगे, बताएंगे। और क्योंकि ये आरोप हम पे लगा था तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसको ये बताऊं कि जब तक मैं नहीं बता रहा हूं तब तक गलत पूरा लोग जानेगा कि मैं ही हूं। इसलिए मैंने सोचा कि हमारा भी अपना पक्ष रखना चाहिए, मैंने पक्ष रखना उचित समझा। शादी आपकी कब हुई थी, कैसे मिले उनसे? हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू, एक दोस्त के कहने पे। हम जब मिले तो हम एक डेट किए लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर ली। शादी करने के लिए जब शादी को सोशल करने की बात आई तो उनके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे तैसे करके, और दुनिया को ये बता करके कि मैं कहीं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तमाम चीज़ बात बता करके, ठीक है, उन्होंने दुनिया वालों को भ्रमित करके, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं, और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो की। 2019 में जब बच्चा हो, 2018 में फिर उनके परिवार वाले लोग मान गए। ये मानने के बाद कि चलो भाई शादी करते हैं, तो पटना में आकर के उन लोगों ने शादी किया। शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। पैसा मैंने कितना खर्च किया, क्या मैंने दिया, क्या लिया, उन्होंने क्या दिया नहीं लिया वो जाने, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 2.5 करोड़ मुझे दहेज दिया गया, उनकी माताजी कह रही हैं, उनके भाई कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ दिया गया, वो कह रही हैं कि 1 करोड़ दिया गया। आपस में ये कोई बात मिलता जुलता नहीं है, ये सारी बातें ऐसे हवा में हैं। पुलिसिया दबाव बना करके और मुझे फंसा करके मेरे सारे काम को ठप कर दिया गया है आज के दिन में। अभी भी पुलिस जो है अलग अलग तरीके से दबाव बना करके केस में फंसाने का बात कर रहा है। जब शादी हो गई तो बच्चा हुआ और कोई ये कहे डिप्टी एसपी कि उसको कोई बेवकूफ़ बना करके शादी कर लिया वाला बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दिन में डिप्टी एसपी शादी जैसे मायने में, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूटर ऑफिसर होता है, ठीक है, और वो इस तरीके का बात करके अगर ये सोचे कि कोई उसको फंसा के शादी कर ले, ये संभव नहीं है। रोहित ने दावा किया कि पहली शादी के कुछ समय बाद श्रेष्ठा के परिवार वालों ने इज्जत और सोशल स्टेटस का हवाला देते हुए पटना में एक और शादी करवाने का फैसला किया। 16 जुलाई 2018 को सगुना मोड़ स्थित किसान मैरिज हॉल में पूरे धूमधाम से शादी हुई। मंदिर वाली शादी को ऑफिशियली मान्यता देने के लिए ये सब किया गया। हालांकि रोहित का ये दावा है कि डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने उन्हें जबरदस्ती जेल भिजवाई और इसके पीछे पूरी साजिश रची गई। अब जब रोहित जेल से बाहर आए हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी श्रेष्ठा ठाकुर पर कई आरोप लगाए।
यहाँ तक कि दावा किया कि उन दोनों के बीच तलाक हुआ ही नहीं है, यानी कि श्रेष्ठा अब भी रोहित सिंह की पत्नी है। रोहित ने श्रेष्ठा सिंह के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई जारी रखी है। गाजियाबाद कोर्ट में ये मामला 156(3) के तहत दर्ज है और 7 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होनी है। होटल में हुई एक मुलाकात से शुरू हुई ये कहानी अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सच्चाई क्या है इसका फैसला कानून करेगा, लेकिन रोहित सिंह के इन खुलासों ने लेडी सिंघम की छवि पर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आरा से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।